बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं और इसके बाद का सियासी मंजरनामा बड़ा मुख्तलिफ है। मैंने आपसे कल कहा था कि मुस्लिम लीग नून अब अपने अदलिया मुखालिफ बयानिए को लेकर के चलेगी और वो चलना शुरू हो चुकी है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपने उस बयान की तस्दीक के तौर पर मुस्लिम लीग नून के तमाम लोगों के कल से अब तक के जितने बयानात हैं वो आपके सामने रखूंगा ताकि ये तस्दीक हो सके कि मुस्लिम लीग नून अब जो अदलिया मुखालिफ बयानियाँ लेकर चलेगी उसको बाकायदा तौर पर अब वो मंशूर का हिस्सा भी बनाने जा रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद की एक और नई सूरत हाल और डेवलपमेंट ये है कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदम एतमाद लेकर आएगी और उनको फारिग करेगी। और फिर इसके साथ ही वज़ीर आला पंजाब बनने के साथ ही स्पीकरशिप के लिए भी जोड़ तोड़ शुरू हो चुका है। 4 बड़े नाम जो हैं वो स्पीकरशिप के लिए सामने आ रहे हैं। देखना यह है कि अब ये स्पीकरशिप का पूरा किसके नाम निकलता है। उस्मान साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे जैन कुरैशी साहब भी दौड़ में शामिल हैं, महमूद रशीद साहब भी शामिल हैं और सब्तैन खान साहब भी शामिल हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब के वज़ीर आला बनते ही हालात साजगार हो पाएंगे कि नहीं, ये भी आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि नून लीग को बयानिया मिल गया और उनके जो बयानिया मिला है वो उस बयानिए का उन्होंने इजहार किस तरह से करना शुरू कर दिया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नवाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया गया है, तीनों जज साहिबान को सलाम। ये नवाज शरीफ साहब ने लंदन से ट्वीट किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने क्या ट्वीट किया ये भी सुन लें। आइन ने रियासती इख्तियार पार्लियामेंट, इंतजामिया और अदलिया को तफवीज़ किए हैं। आइन ने सब अदारों को मुतय्यन हदूद में काम करने का पाबंद किया है। कोई अदारा किसी दूसरे के इख्तियार में मुदाखलत नहीं कर सकता। आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अदलिया की साख का तकाजा और करीन इंसाफ यही था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता ताकि इंसाफ ना सिर्फ होता बल्कि होता हुआ नजर भी आता। लेकिन अदालती फैसले से कानूनदान, बरादरी, साइलिन, मीडिया और आवाम के हसूल इंसाफ के लिए तवक्कुआत को धचका लगा है। ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब हैं उन्होंने क्या कहा। फुल कोर्ट की सदा मुस्तरद करके गैर जानिबदारी के असूल पर शब खून मारा गया है। पनामा फैसले का तसलसल इंसाफ हरगिज़ नहीं। मेरी सियासत उर्दू के लिए नहीं, खिदमत के लिए थी, है और रहेगी। ये हार नहीं, जीत की जानिब हमारा अगला कदम है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, अब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने क्या कहा ये भी सुन लें। जो मरियम नवाज साहिबा हैं उन्होंने तो इसको जुडिशल कू कहा है और फिर उन्होंने इमरान खान साहब की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए भी कहा और उसके ऊपर कमेंट किया कि इमरान खान साहब ने कहा कि अल्लाह पाक का शुक्र है और आवाम का शुक्र है, तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि आप 3 जज साहिबान का भी शुक्र अदा करें। ख्वाजा साद रफ़ीक ने क्या कहा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुने। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कहते हैं कि आज़ाद, गैर जानिबदार, दयानतदार, मुतवाज़न, सिर्फ मेरिट पर चलने वाली अदलिया की तश्कील ना की गई तो पाकिस्तान एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। अगले आम इंतखाबात में ऐसे नए निज़ाम अदल की तश्कील मंशूर की बुनियाद होना चाहिए। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कह दिया कि अगले मंशूर के अंदर वो इसको इस अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक जो है वो इसको मंशूर का हिस्सा बनाएंगे। एक और ट्वीट उन्होंने किया, अफसोस अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी की जदोजहद कामयाब नहीं हो सकी। निज़ाम अदल में बुनियादी तब्दीलियाँ लाना होंगी। आज़ाद और गैर जानिबदार अदलिया की तश्कील के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये वो तमाम ट्वीट्स हैं। एहसन इकबाल साहब ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि यूँ लगता है कि मुल्क के दर्द का ठेका सिर्फ नून लीग और इत्तेहादी जमातों ने ले रखा है। और फिर ये नून लीग का जो तमाम बयानिया है वो इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया है और मुस्लिम लीग नून जो है वो मुसलसल अब इस बयानी को लेकर के आगे बढ़ेगी और उनको सूट करता है। हमने ऑफ द रिकॉर्ड बेशुमार लोगों से बात की, मुस्लिम लीग नून के ऑफिशियल से बात की, अहदेदारों से बात की, उन सब का ये कहना था कि अब मुस्लिम लीग नून को ये सूट करता है कि वो फौरी तौर पर इलेक्शंस के अंदर जाए। गो जरदारी साहब ने पहले भी रेजिस्ट किया है, वो अब भी रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी रेजिस्टेंस को अब शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो बॉदर नहीं करेगी और अब इन्होंने फैसला कर चुके हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने आपको बताया था ट्वीट के वीडियो के अंदर कि ये लोग अदलिया मुखालिफ बयानियाँ लेकर चलेंगे और उसको इस्टेब्लिश जो है वो करना शुरू कर दिया है इन्होंने। इनकी ये तमाम ट्वीट्स आपके सामने रखी हैं ताकि आप तक ये तमाम बातें पहुँच सकें। लेकिन अब देखना यह है कि ये जोड़ तोड़ की तमाम सियासत के अंदर मुस्लिम लीग नून किस तरह से अपने आप को बाहर निकालती है। एक्चुअली इनके सामने इस वक्त मुल्क की मीशत है और मीशत इनसे संभल नहीं पा रही, तो इनको अल्टीमेटली इलेक्शंस की तरफ जाना होगा क्योंकि इमरान खान साहब हुकूमत हासिल करने में तो कामयाब हो गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब का मुतालबा अब भी बरकरार है कि वो चाहते हैं कि अदलिया के आम इंतखाबात हों। अब मैं आपको बताता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं
और परवेज़ इलाही साहब ने वज़ीर आला मुंतखब होते ही जो सबसे बड़ा एक अहम और इम्पॉर्टेंट ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक जो इन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके सामने रखना ज़रूरी है। इसके अंदर उन्होंने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया कि वो साबिक आईजी पंजाब किधर हैं। साबिक आईजी पंजाब सरदार राव सरदार के मुतालिक उन्होंने पूछा कि वो किधर है। दूसरा, उन्होंने अपने कारकुनान से कहा कि इनका भी कोई बंदोबस्त करेंगे। अब इनका क्या बंदोबस्त होता है ये भी देखना है, क्योंकि इन्हीं के मुतालिक ये कहा जा रहा था कि इन्होंने इनके कारकुनान के ऊपर तशद्दुद किया है और ये हमजा शहबाज साहब के साथ जो है वो उनकी बी टीम बनकर इन्होंने काम किया और रियासत के मुलाजिम बनकर काम नहीं किया। नून लीग से मुतलिक मैं आपको बता रहा था कि ये अदलिया मुखालिफ बयानियां लेकर चल रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखना कि रात से ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड है अदालती आमरीत नामंजूर। मुस्लिम लीग नून बाकायदा तौर पर अब इसको इस्टेब्लिश करेगी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूं कि आसिफ अली जरदारी साहब और मुस्लिम लीग नून के दरमियान अब सेटलमेंट कैसे होगी। मुस्लिम लीग नून चाहती है, वो कहते हैं कि खुदारा कोई ऐसा माहौल बन जाए कि हम इलेक्शन की तरफ चले जाएं, और वो आसिफ अली जरदारी साहब के हाथों अब मजबूर हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने मुस्लिम लीग नून की हमदर्दियां भी खरीदने की कोशिश की वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के अंदर, इनको सपोर्ट करके, और चौधरी शुजात साहब की हमदर्दियां भी हासिल की, और एक दफ़ा तो वो उसमें कामयाब हो गए। लेकिन चूंकि अदलिया बीच में इन्वॉल्व हो गई थी, आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने तौर पर एफर्ट की। लेकिन इस बात को समझना होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने पॉलिटिकली एक गेम जरूर प्ले किया, और वो पॉलिटिकल गेम ये थी कि मुस्लिम लीग नून का ग्राफ, पॉपुलैरिटी ग्राफ जो था वो बहुत ऊपर जा रहा था। ये मैं आपको फरवरी मार्च की बातें बता रहा हूँ। और ये बात आसिफ अली जरदारी साहब को सूट नहीं करती थी। उनको लगता था कि अगर इमरान खान साहब ने कंटिन्यू किया और मुस्लिम लीग नून का ग्राफ इसी तरह से बरकरार रहा तो उनके लिए 2023 के अंदर कोई स्पेस नहीं है। तो फिर उन्होंने इसको एक नए फार्मूले के तहत इसके ऊपर चले, अदम एतमाद को वो लेकर आए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी, पंजाब के अंदर ये तमाम मामला हुए, और उनको जो समझ आ रही थी कि वो पॉलिटिकली आसिफ मुस्लिम लीग नून का पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो डाउन करवा के अपनी पॉपुलैरिटी ग्राफ को बेहतर करेंगे, लेकिन वो खुद इसके बेनिफिशरी नहीं बन सके, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी बेनिफिशरी बन गई। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई पुराना बदला है जो लिया इनसे, और वो पुराना बदला जो इनसे लिया गया है उसका अब देखना है कि इसके मुस्लिम लीग नून इसको जो है वो किस तरह से सेटल करती है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि ये जो स्पीकरशिप की दौड़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तहरीक इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं, नाम सामने आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन चूंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्राफ, पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत अच्छा जा रहा है, तो ऐन मुमकिन है कि इख्तलाफ पैदा नहीं होगा और इमरान खान साहब जिसको नॉमिनेट करेंगे वही आदमी जो है वो स्पीकर बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो दौड़ के अंदर लोग हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो कौन कौन लोग जो हैं वो शामिल हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ जो इस वक्त, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ज़ेर बहस है, वो ये है कि आइंदा आने वाले इंतखाबात का ऐलान अब किस तरह से होगा। इमरान खान साहब के पास 2 हुकूमतें हैं, और ये जो 2 हुकूमतें हैं ये 70% ऑफ पाकिस्तान है। तो इमरान खान साहब अगर इन 2 हुकूमतों को डिज़ोल्व कर देते हैं तो फिर क्या आम इंतखाबात की राह हमवार हो सकती है? इससे क्या मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो हुकूमत है वो मजबूर होगी या नहीं? चौधरी फवाद हुसैन साहब ने कहा कि जनाब हम सेंटर की हुकूमत को जब चाहें गिरा सकते हैं, हम सदर पाकिस्तान से कहेंगे कि वो वज़ीर आज़म से कहे कि वो एतमाद का वोट ले, और जब वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब नहीं होंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। तो ये सूरत हाल मज़ीद गंभीर होगी, सियासी अदम इस्तेहकाम आएगा और मुल्क की इकानमी जो है वो मज़ीद ख़राब होगी। आज डॉलर जो है वो 237 रुपये को छू रहा है, और फिर आइंदा और जो इसकी ओवरऑल ओपन ट्रेड है वो 240 और 45 रुपये के अंदर हो रही है, जो कि बड़ी खौफनाक है, भयानक है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। महंगाई का इससे तूफान आएगा। तो इस सेटलमेंट को करना बहुत ज़रूरी है। अगर इमरान खान साहब अब इंतखाबात के लिए संजीदा है तो फिर वो आएँ, आगे बढ़े, डिज़ोल्व करें असम्बलियाँ, तमाम स्टेक होल्डर्स को इंतखाबात के लिए राज़ी करें। जब 2 असम्बलियाँ ये डिज़ोल्व हो गई तो 70% ऑफ पाकिस्तान है, तो ये मुमकिन नहीं होगा कि अब फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी और दीगर स्टेक होल्डर्स भी ये सोचें कि अब इंतखाबात इन सूबाई असम्बलियों के ऊपर करवा देते हैं और फिर आगे 6-8 महीने के बाद दोबारा जनरल इंतखाबात होंगे। तो ये मुमकिन नहीं होगा। फिर कोई ना कोई बीच का रास्ता ज़रूर निकलेगा और इंतखाबात की राह जो है वो हमवार होगी। आपको अपडेट कर रहे थे, आपसे जो है वो मज़ीद चीज़ें शेयर करते रहेंगे। मेरे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।